गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। डीएम ने जनपद वासियों से किया अपील, जो उपद्रवी बिजली व्यवस्था को बाधा पहुंचा रहे हैं उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। खबर गाजीपुर जिले से है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि सुचारू बिजली व्यवस्था में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। डीएम ने जनपद वासियों से अपील किया है कि जो उपद्रवी बिजली व्यवस्था को बाधा पहुंचा रहे हैं उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और ऐसे व्यक्तियों को गलत काम करने से रोकें। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी जिस मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्लावासी उनकी सूचना प्रशासन को दे ताकि उनसे बिजली व्यवस्था सुचारू कराने में लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि 20 संविदा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। भारत इंटरप्राइजेस के महाप्रबंधक व सुपरवाइजर पर एस्मा के तहत एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। गाजीपुर नगर में 9 जनरेटरों के माध्यम से वाटर पंप चलाए जा रहे हैं, जिससे कि पेयजल की व्यवस्था बनी रहे। नगर वासी तय समय पर पानी इकट्ठा कर ले ताकि उनको कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि तलवल और भदौरा के 232 केवीए के पावर हाउस चालू है। अंधऊ पावर हाउस को चालू करने के लिए प्रयास जारी है। जनपद में कुल 70 उपकेंद्र हैं। अधिकांश उपकेंद्र पर विद्युत व्यवस्था चल रही है। जो प्रभावित है वहां पर विद्युत व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्युत सप्लाई संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु अंधऊ पावर हाउस पर निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। चैन फेंक के और रोकने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये चीज संज्ञान में आई है और ये बिल्कुल ही कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य है। इसको संज्ञान में लेकर के हमने निर्देश दिया है, जहाँ कहीं पे ऐसा हो रहा हो, अगर वो जानकार व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध नामजद एफआईआर लिखवाएं अथवा अज्ञात एफआईआर हम कराने जा रहे हैं। उसमें कंट्रोल रूम में जो हेल्पलाइन जारी किया है नंबर, वो फोन करने पर रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसी समस्या संज्ञान में नहीं आई है। एक नंबर हमने चालू कराया है, उसमें हो सकता है काफ़ी रश हो, तो एक दूसरा विकल्प भी दूसरा नंबर भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीण इलाके में कुछ इलाके में पुलिस ने जैसे करंडा क्षेत्र के 4 उपकेंद्र हैं और 4 उपकेंद्र चौचरपुर, नागावा, सेठापट्टी। जी, करंडा के लिए आज विशेष एक टीम भेजी गई है क्योंकि वहाँ पर 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है। 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है। बिजली का प्रॉब्लम देखिए थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए वहाँ पर पहले पेट्रोलिंग करके समस्या ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि उपकेंद्र से अगर बिजली जा रही है तो कहीं लाइन में प्रॉब्लम होगी, तो उसको ढूंढने में, लोकेट करने में और उसको निस्तारण करने में थोड़ा समय लगता है। टीम गई हुई है, इसको निस्तारण करने में। कंट्रोल रूम पते पे उपलब्ध नहीं है, इनको ढूंढने के लिए दबिश डाली जा रही है ताकि इनको इन पर कार्रवाई की जाए, इनको मोटिवेट किया जाए कि ये काम पे आए। जनपद के लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनने के लिए आप सबसे अपील है, कृपया जो कंट्रोल रूम नंबर है उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 22-24-041, जो कलेक्ट्रेट में बना हुआ है, 24 घंटे क्रियाशील है। और नगर में आपूर्ति के लिए जो जल की आपूर्ति है उसके लिए हमारे पास जनरेटर्स उपलब्ध हैं। उस जनरेटर्स के माध्यम से 9 जनरेटर हैं, इसमें 4 फिक्स्ड हैं, 5 मोबाइल हैं। इनको लगा करके जगह जगह पानी की आपूर्ति की जा रही है। तो लोगों से अपील है कि जब जनरेटर उपलब्ध हो उस दौरान अपने जो विद्युत जल आपूर्ति का कार्य है वो कृपया आप लोग पूर्ण करा लें। तो अभी सिचुएशन यही है कि स्थानीय स्तर पे हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ फॉल्ट आ रहा है, जहाँ पे दिक्कतें हैं, उसको हम लोकल व्यवस्था को लगा करके सही कराएं। विद्युत कर्मचारियों के स्ट्राइक पे जाने से कई जगह विद्युत प्रभावित है, किंतु प्रयास है कि उसको स्थानीय स्तर पे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि अपने स्तर पे भी संयम दिखाएं और इस वक्त में सहयोग करें। आपको अगर कहीं लगता है कि कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं उनके द्वारा जानबूझ करके इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, तो कृपया सामने आएँ और उस पर एफआईआर दर्ज कराएं या बता दें, तो उनको अज्ञात के विरुद्ध या नामजद के विरुद्ध उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह पे कुछ लोग विद्युत के तार पे लोहे के फेंक के उसको सैबोटाज कर रहे हैं, तो उस पर भी हम विधिक कार्रवाई करेंगे। बहरहाल सिचुएशन अभी जनपद में कंट्रोल में है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर इसको एड्रेस करें और विद्युत व्यवस्था को यथाशीघ्र बहाल करने का प्रयास करें। जो बिजली की हड़ताल प्रदेश व्यापी जो चलाई जा रही है उसके संबंध में आज जो सिचुएशन है
उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए मैंने आपको बुलाया। आज 19 मार्च में हमारे जनपद में कुल 232 केवी के 2 पावर स्टेशन हैं। उसमें से एक पावर स्टेशन तलवल में और दूसरा पावर स्टेशन भदौरा में है, और दोनों 232 केवी के पावर स्टेशन चालू हालत में हैं। 132 केवीए के कुल 7 पावर स्टेशन हैं, जिसमें से अंधों को छोड़कर शेष अभी सभी चालू हालत में हैं। शेष 33/11 के जो सब स्टेशंस हैं कुल 70 हैं। इसमें महाराजगंज और रौजा को छोड़कर कल दिनांक 18 मार्च तक सभी चालू हालत में करा दिए गए थे, लेकिन कल रात को जनपद में आंधी तूफान और छिटपुट बारिश की घटनाएं हुई, जिसके कारण 30 सब स्टेशन फिर प्रभावित हो गए। अभी 40 सब स्टेशन चालू हालत में हैं। शेष पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए हमारे अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और प्राइवेट लोगों को, कर्मचारी और लाइनमैन को ढूंढ करके कार्रवाई कराई जा रही है। यथाशीघ्र इन सभी प्रभावित सब स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमारे जनपद में कुल 26 प्राइवेट फर्म से 280 एसएसओ और टेक्निकल मैन पावर लगाए गए हैं। इसमें भारत एंटरप्राइजेज जो मेन मुख्य संस्था है, जो संविदा पे कर्मी लाइनमैन उपलब्ध कराती है और एसएसओ उपलब्ध कराती है, उसमें से 70 एसएसओ और अन्य 25 फर्में जो विद्युत सुरक्षा द्वारा दी गई हैं, उसमें से 200 मैन पावर लगाए गए हैं और सभी जगह इसका कार्य चल रहा है। किंतु क्योंकि रेगुलर लाइनमैन जो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे वहाँ की समस्याओं को समझते हैं, वो सभी लाइनमैन स्ट्राइक पर हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकिन लोकल लेवल पे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। अभी तक जो प्रवर्तन कार्रवाई हुई है या जो विधिक कार्रवाई हुई है, उनमें कुल 20 कार्मिकों के विरुद्ध हम लोगों ने 12 थानों पर एफआईआर दर्ज कराए हैं। 12 एफआईआर दर्ज कराए हैं जो इस भारत एंटरप्राइजेस कंपनी के संविदा कार्मिक थे, और उन पे अपील करने पर, उनको बताने पर भी ड्यूटी पे नहीं आए, उनके विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। और इसमें से 8 एसएसओ हैं और लाइनमैन है 12, और इस संस्था के जो जीएम है, महाप्रबंधक, और जो जनपद में इस संस्था के सुपरवाइजर हैं, इन दोनों के विरुद्ध भी एस्मा के कानून के तहत, अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्ट्राइक चल रहा है और ऐसे में तोड़-फोड़ की संभावनाएं ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जनता भी आक्रोशित होती जा रही है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया? जैसा अभी डीएम साहब ने बताया है कि पूरे जनपद में हमारे उपकेंद्र, जहां ट्रांसमिशन वाले और डिस्ट्रीब्यूशन वाले मिला के 78 हैं। सभी उपकेंद्रों पर जो ट्रांसमिशन वाले हैं वहाँ पे पर्याप्त पुलिस फोर्स है, और इसके अलावा जितने डिस्ट्रीब्यूशन वाले 70 उपकेंद्र हैं, उन पे भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक पुलिस व्यवस्था की गई है, और वहाँ पे लेखपाल व अन्य लोग भी लगे हुए हैं। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक विद्युत कर्मी है, वो भी हमारे और आपके बीच के हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूँ जनता से, क्योंकि वो जनता के ही बीच में रहते हैं। जनता भी उन्हें मोटिवेट करे कि आम लोगों को कम से कम इससे परेशानी होनी चाहिए। उनकी मांग होंगी, लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा जनसमूह है, बहुत से लोग बीमार हो सकते हैं, बहुत से लोग कहीं जा सकते हैं, कई जगह पानी की भी दिक्कत आ रही है। तो जिन जिन के घरों में है वो लोग मोटिवेट करें कि वो लोग आएँ और कम से कम असेंशियल सर्विसेज को बहाल करने में मदद करें। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लगी हुई है। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न ये किया था कि लोग जहाँ सैबोटेज कर रहे हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से लोक व्यवस्था को भंग करने वाला एक्ट है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति बिजली लाइन को सैबोटेज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी लोक व्यवस्था को भंग करने वाली स्थिति है। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से आपकी डिमांड हो सकती है, आपकी वार्ता भी चल रही है, लेकिन जनमानस पे या जितने संसाधन है, राजकीय संसाधन, अगर उन्हें सैबोटेज करने का प्रयास किया जाएगा तो उस पर बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।